साधना की जो दृष्टि मेरे मन में है वो किन्हीं शास्त्रों पर, किन्हीं ग्रंथों पर, किसी विशेष संप्रदाय पर आधारित नहीं है। जैसा मैंने अपने भीतर चल के जाना है उन रास्तों की बात भर आपसे कर रहा हूं। इसलिए मेरी बात कोई सैद्धांतिक बात नहीं है। उस पर जब मैं आपसे कह रहा हूं कि आप चलें और देखें, तो मुझे रत्ती भर भी ऐसा ख्याल नहीं है कि आप चलेंगे तो जो पाने की आपकी कल्पना है उसे आप नहीं पा सकेंगे। इसलिए ये आश्वासन और विश्वास है कि जिन रास्तों पर मैंने प्रवेश करके देखा है केवल उनकी ही आपसे बात कर रहा हूं। एक बहुत पीड़ा और संताप के समय को मैंने गुजारा, बहुत चेष्टा के, बहुत प्रयत्न के समय को गुजारा। उस समय बहुत कोशिश, बहुत प्रयत्न करता था अंतस प्रवेश के, बहुत रास्तों से, बहुत पद्धतियों से उस तरफ जाने की बड़ी संलग्न चेष्टा की। बहुत पीड़ा के दिन थे और बहुत दुख और परेशानी के दिन थे, लेकिन सतत प्रयास से, और जैसे पर्वत से कोई झरना गिरता हो और गिरता ही चला जाए तो नीचे की चट्टानें भी टूट जाती हैं, वैसे ही सतत प्रयास से किसी क्षण में कोई प्रवेश हुआ। उस प्रवेश को जिस रास्ते से मैंने संभव पाया, सिर्फ उसी रास्ते की आपसे बात कर रहा हूं। और इसलिए बहुत आश्वासन और बहुत विश्वास से आपको कह सकता हूं कि यदि प्रयोग किया तो परिणाम सुनिश्चित है। पहला जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये कि आंख खोल के चारों तरफ देखिए क्या घटित हो रहा है, और उस घटित होने से चिंतन पैदा होगा, मनन पैदा होगा, और वो मनन प्यास देगा और किसी विराट सत्य को जानने की। ये इस पीड़ा को बहुत मैंने अनुभव किया। वो पीड़ा गई और उसके जाने में जिन सीढ़ियों को मुझे दिखाई पड़ना शुरू हुआ, उन सीढ़ियों में पहली सीढ़ी की आज मैं चर्चा करूंगा। ऐसा मुझे दिखाई पड़ता है कि परम जीवन या परमात्मा या आत्मा या सत्य को पाने के लिए दो बातें जरूरी हैं। एक बात तो जरूरी है जो परिधि की जरूरत है, समझें साधना की परिधि, और एक बात जरूरी है जिसको हम कहेंगे साधना का केंद्र। साधना की परिधि और साधना का केंद्र, या साधना का शरीर और साधना की आत्मा। साधना की परिधि पर आज मैं चर्चा करूंगा, और कल साधना की आत्मा पर या साधना के केंद्र पर, और परसों साधना के परिणाम पर। ये तीन ही बातें हैं, साधना की परिधि, साधना का केंद्र और साधना का परिणाम। या यूं कह सकते हैं कि साधना की भूमिका, साधना और साधना की सिद्धि। साधना की भूमिका या साधना की परिधि में आपकी जो परिधि है वही संबंधित होती है। आपके व्यक्तित्व की परिधि आपका शरीर है, साधना की परिधि भी आपका शरीर है। साधना का बिल्कुल प्रारंभिक चरण आपके शरीर पर रखना होता है। इसलिए एक बात स्मरण रखें कि शरीर के संबंध में अगर सुनी सुनाई कोई बुरी भावना मन में हो, उसे फेंक दें।
शरीर मात्र साधन है, संसार का भी और सत्य का भी। शरीर न शत्रु है न मित्र है, शरीर मात्र साधन है। आप चाहें तो उससे पाप करें और चाहें तो पुण्य करें, चाहें तो संसार में प्रविष्ट हो जाएं और चाहें तो परमात्मा में प्रवेश पा लें। शरीर मात्र साधन है, उसके संबंध में कोई दुर्भाव मन में ना रखें। ऐसे बहुत सी बातें प्रचलित हो गई हैं कि शरीर दुश्मन है और शरीर पाप है और शरीर बुरा है और शत्रु है और इसका दमन करना है। वो मैं आपको कहूं गलत है। न शरीर शत्रु है न शरीर मित्र है। आप उसका जैसा उपयोग करते हैं वही वो साबित हो जाता है। और इसलिए शरीर बड़ा अद्भुत है, शरीर बड़ा अद्भुत है। दुनिया में जो भी बुरा हुआ है वो भी शरीर से हुआ है और जो भी शुभ हुआ है वो भी शरीर से हुआ है। शरीर केवल एक उपकरण है, एक यंत्र है। साधना भी जरूरी है कि शरीर से शुरू हो, क्योंकि बिना इस यंत्र को व्यवस्थित किए आगे कोई भी नहीं बढ़ सकता। शरीर को बिना व्यवस्थित किए कोई आगे नहीं बढ़ सकता। तो पहला चरण है शरीर शुद्धि। शरीर जितना शुद्ध होगा उतना अंतस में प्रवेश में सहयोगी हो जाएगा। शरीर शुद्धि के क्या अर्थ है? शरीर शुद्धि का पहला तो अर्थ है शरीर के भीतर, शरीर के संस्थान में, शरीर के यंत्र में कोई भी रुकावट, कोई भी ग्रंथि, कोई भी कॉम्प्लेक्स ना हो, तब शरीर शुद्ध होता है। समझे शरीर में कैसे कॉम्प्लेक्स और ग्रंथियां पैदा होती हैं। अगर शरीर बिल्कुल निर्ग्रंथ हो, उसमें कोई ग्रंथि ना हो, उसमें कोई उलझन ना हो, शरीर में कहीं कोई अटकाव ना हो, तो शरीर शुद्ध स्थिति में होता है और अंतस प्रवेश में सहयोगी हो जाता है। अगर आप बहुत क्रुद्ध होंगे, क्रोध करेंगे और क्रोध को प्रकट ना कर पाएंगे, तो उस क्रोध की जो ऊष्मा और गर्मी पैदा होगी वो शरीर के किसी अंग में ग्रंथि पैदा कर देगी। आपने देखा होगा क्रोध में हिस्टीरिया आ सकता है, क्रोध में कोई बीमारी आ सकती है, भय में कोई बीमारी आ सकती है। अभी जो सारे प्रयोग चलते हैं स्वास्थ्य के ऊपर, उनसे ज्ञात होता है कि 100 बीमारियों में कोई 50 बीमारियां शरीर में नहीं होती, मन में होती हैं, लेकिन मन की बीमारियां शरीर में ग्रंथि पैदा कर देती हैं। और शरीर में अगर ग्रंथियां पैदा हो जाएं, शरीर में अगर गांठें पैदा हो जाएं, तो शरीर का संस्थान जकड़ जाता है और अशुद्ध हो जाता है। तो शरीर शुद्धि के लिए सारे योग ने, सारे धर्मों ने बड़े अद्भुत और क्रांतिकारी प्रयोग किए हैं, और उन प्रयोगों को थोड़ा समझना जरूरी है। और अगर अपने शरीर पर आप करते हैं तो आप थोड़े ही दिनों में हैरान हो जाएंगे, ये शरीर तो बड़ी अद्भुत जगह है, बड़ी अद्भुत बात है। और तब ये आपको शत्रु ना मालूम होगा, बल्कि मंदिर मालूम होगा जिसके भीतर परमात्मा विराजमान है। तब ये दुश्मन नहीं मालूम होगा, ये बड़ा साथी मालूम होगा, और आप इसके प्रति अनुग्रहित होंगे, क्योंकि शरीर आपका नहीं है, पदार्थ से बना है। आप भिन्न हैं और शरीर भिन्न है, फिर भी आप इसका अद्भुत उपयोग कर सकते हैं। और तब आप शरीर के प्रति बड़ा ग्रेटिट्यूड, बड़ी कृतज्ञता अनुभव करेंगे कि शरीर इतना साथ दे रहा है। तो शरीर में ग्रंथियां पैदा ना हो, ये शरीर शुद्धि के लिए पहला चरण है। पर शरीर में हमारे बहुत ग्रंथियां हैं, शरीर में हमारे बहुत ग्रंथियां पैदा हो जाती हैं। और आप शायद हैरान होंगे, आप कहेंगे ऐसी हमें कुछ ग्रंथियां पता नहीं है। तो मैं आपको एक प्रयोग करने को कहता हूं, आप देखें, फिर आपको पता चलेगा कितनी ग्रंथियां हैं। क्या आपने कभी ख्याल किया है कि अकेले किसी कमरे में आप जोर से दांत बिचकाने लगे हैं, या आईने में जीभ दिखाने लगे हैं, या गुस्से से आंख फाड़ने लगे हैं, और आप अपने पे भी हंसे होंगे कि ये मैं क्या कर रहा हूं। हो सकता है स्नान गृह में आप नहा रहे हैं और आप अचानक कूदे हैं, आप हैरान होंगे कि मैं क्यों कूदा हूं, या मैंने आईने में देख के दांत क्यों बिचकाए हैं,
या मेरा जोर से गुनगुनाने का मन क्यों हुआ है। मैं आपको कहूं किसी दिन आधा घंटे को सप्ताह में एक एकांत कमरे में बंद हो जाएं और आपका शरीर जो करना चाहे करने दें, आप बहुत हैरान होंगे। हो सकता है शरीर आपका नाचे, जो करना चाहे करने दें, आप उसे बिल्कुल ना रोकें। और आप बहुत हैरान होंगे, हो सकता है शरीर आपका नाचे, हो सकता है आप कूदें, हो सकता है आप चिल्लाएं, हो सकता है आप किसी काल्पनिक दुश्मन पर टूट पड़े, ये हो सकता है। और तब आपको पता चलेगा कि ये क्या हो रहा है। ये सारी ग्रंथियां हैं जो दबी हुई हैं और मौजूद हैं और निकलना चाहती हैं, लेकिन समाज नहीं निकलने देता और आप भी नहीं निकलने देते। ऐसा शरीर बहुत सी ग्रंथियों का घर बना हुआ है, और जो शरीर ग्रंथियों से भरा हुआ है वो शरीर शुद्ध नहीं होता, वो भीतर प्रवेश नहीं कर सकता। तो योग का पहला चरण होता है शरीर शुद्धि, और शरीर शुद्धि का पहला चरण है शरीर की ग्रंथियों का विसर्जन। तो नई ग्रंथियां तो बनाए नहीं, और पुरानी ग्रंथियां विसर्जन करने का उपाय करें। और उसके उपाय के लिए जरूरी है कि महीने में एक बार 2 बार अकेले कमरे में बंद हो जाएं और शरीर जैसा करना चाहे करने दें। अगर कपड़े फेंक के और नग्न नाचने का मन हो तो नाचें और सारे कपड़े फेंक दें, और आप हैरान होंगे आधा घंटे के उस उछल कूद के बाद आप बहुत रिलैक्स्ड, बहुत शांत, बहुत स्वस्थ अनुभव करेंगे। ये बात बहुत अजीब लगेगी, लेकिन आप बहुत शांत अनुभव करेंगे और आपको बहुत हैरानी होगी कि ये शांति कैसे आ गई। आप जो व्यायाम करते हैं या घूमने चले जाते हैं, उसके बाद जो आपको हल्कापन लगता है, उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि बहुत सी ग्रंथियां उसमें विसर्जित होती हैं। आपको पता है आपका लड़ने का जो मन होता है, लोगों से उलझने का जो मन होता है, उसका कारण क्या है? आपके भीतर बहुत सी शक्तियां ग्रंथियों की तरह मौजूद हैं, वो विसर्जित होना चाहती हैं। इसलिए आप बिल्कुल उत्सुक होते हैं कि कोई मिल जाए और कुछ हो जाए। ये प्राथमिक चरण है साधना का। तो आपके लिए मैं 2 बातें कहता हूं। पुरानी जो ग्रंथियां हैं उनको विसर्जित करने का तो उपाय यह है कि आप एकांत में बिल्कुल जंगली हो जाएं, छोड़ दें सारा ख्याल, कमरा बंद कर लें और एक एक सारी परतें जो आपने जबरदस्ती अपने ऊपर लाद रखी हैं वो सब छोड़ दें, और फिर होने दें शरीर क्या करता है उसे देखें आप। वो नाचता है, कूदता है, गिर के पड़ा रह जाता है, घूंसे तानता है, किसी काल्पनिक दुश्मन को मारता है, छुरी मारता है, गोली चलाता है, क्या करता है उसे देखें और चुपचाप उसे करने दें। आप 1-2 महीने के प्रयोग में बहुत हैरान हो जाएंगे। आप पाएंगे आपके शरीर ने एक अद्भुत सरलता, सात्विकता और शुद्धि को उपलब्ध किया है। उसका विसर्जन होगा, पुरानी ग्रंथियों की निर्जरा होगी। जो पुराने साधक जंगलों में चले जाते थे और एकांत पसंद करते थे और नहीं चाहते थे भीड़ में आए, उसका कुल सबसे बड़े कारणों में एक कारण यह भी था, उन एकांत में आपको पता नहीं महावीर ने क्या किया, आपको पता नहीं है बुद्ध ने क्या किया, आपको पता नहीं मोहम्मद ने क्या किया, कोई किताबें नहीं कहती कि उन्होंने क्या किया। उन पहाड़ों पर जब वो थे तो वो क्या कर रहे थे? मैं आपको कहता हूं कि ये हो नहीं सकता कि उन्होंने ये ना किया हो, कि उन्होंने शरीर की ग्रंथियां विसर्जित ना की हो। महावीर को तो हम निर्ग्रंथ कहते हैं, और उसका मैं जो अर्थ करता हूं यही करता हूं। सारी ग्रंथियां छीन जिसकी हो गई, और सारी ग्रंथियों का प्रारंभिक चरण शरीर है। तो शरीर की ग्रंथियां जो पीछे पकड़ी हैं उनको विसर्जित करना आपको पहले अजीब सा लगेगा। अगर आपको जोर से हंसी आए अपने इस काम पे कि मैं ये क्या पागलपन कर रहा हूं कि कूद रहा हूं, तो जोर से हंसिए। अगर आपको खूब रोना आए तो जोर से रोइए, आप बहुत हैरान होंगे। अगर आपको भी मैं यहां कह दूं कि आप बिल्कुल छोड़ दें अपना ख्याल, तो आप में से कई लोग रोने लगेंगे और कई लोग जोर से हंसने लगेंगे। कभी कोई रुदन जो आना चाहा होगा वो भीतर दबा रह गया है, वो निकलेगा। और कभी कोई हंसी जो फूट पड़नी चाहिए थी लेकिन रोक ली गई है, वो कहीं ग्रंथि बन के रुकी हुई है, वो भी निकलेगी। बहुत एब्सर्ड मालूम होगा कि ये क्या हो रहा है, लेकिन ये होगा। इसका एकांत में प्रयोग करें तो शरीर शुद्धि के लिए जो पुराने हमारे ऊपर ग्रंथियां हैं वो हल्की होंगी। दूसरी बात, नई ग्रंथियां ना बने इसका उपयोग करें। ये तो पुरानी ग्रंथियों के विसर्जन के लिए मैंने कहा। नई ग्रंथियां हम रोज बनाए चले जा रहे हैं। आप
उसको मैंने कोई एक अपशब्द कह दिया और आपको क्रोध उठा, लेकिन सभ्यता और शिष्टता आपको उस क्रोध को प्रकट नहीं करने देगी। एक शक्ति का पुंज आपके भीतर घूमेगा, वो कहां जाएगा? वो किन्हीं नसों को सिकोड़ के इर्छा तिरछा करके बैठ जाएगा। इसलिए क्रोधी आदमी के चेहरे में, आंखों में, और शांत आदमी के चेहरे में और आंखों में फर्क होता है, क्योंकि वहां किसी क्रोध के वेग ने किसी चीज को विकृत नहीं किया है। और शरीर तब अपने परिपूर्ण सौंदर्य को उपलब्ध होता है जब उसमें कोई ग्रंथियां नहीं होती। यानी शरीर के सौंदर्य का कोई और मतलब ही नहीं है। आंखें तब बड़ी सुंदर हो जाती हैं, तब कुरूप से कुरूप शरीर भी सुंदर दिखने लगता है। गांधी का शरीर कुरूप था जब वे युवा थे, लेकिन जैसे जैसे वे बूढ़े होते गए उनमें एक अभिनव सौंदर्य आया जो बहुत अद्भुत था। वो सौंदर्य शरीर का नहीं था, वो ग्रंथियों के क्षीण होने का था। उसे कम लोग पहचाने और समझे होंगे। गांधी कुरूप थे, इसमें कोई शक नहीं है। गांधी का शरीर किसी भी सौंदर्य के मापदंड से सुंदर नहीं था। और अगर आप उनके पुराने चित्र देखेंगे तो बचपन उनका कुरूप है, जवानी उनकी कुरूप है, लेकिन जैसे जैसे वे बूढ़े होते हैं वे कुछ सुंदर होते जाते हैं। बुढ़ापे में तो आदमी और असुंदर होता है, पर वे सुंदर होते जा रहे हैं। और अगर जीवन का ठीक विकास हो तो जवानी उतनी सुंदर नहीं होती जितना बुढ़ापा होता है, क्योंकि जवानी में बड़े वेग होते हैं, बुढ़ापा बड़ा निरावेग हो जाता है। अगर ठीक से विकास हो तो बुढ़ापा सुंदरतम क्षण है जीवन का, क्योंकि उस वक्त सारे वेग क्षीण हो जाते हैं, सारी ग्रंथियां विलीन होनी चाहिए अगर ठीक विकास हो। इसलिए अगर आप ख्याल करेंगे कैसे ये हमारी विकृति इकट्ठी होती है शरीर के वेग की। मैंने आपको अपमानजनक शब्द कहा, आप में क्रोध उठा, एक शक्ति पैदा हुई, और शक्ति नष्ट नहीं होती, कोई शक्ति नष्ट नहीं होती। अब उसका कोई उपयोग होना चाहिए। अगर उसका उपयोग नहीं होगा तो वो आपको विकृत करके नष्ट हो जाएगी। तो उपयोग करिए। कैसे उपयोग करिएगा? अगर समझ लीजिए आपको क्रोध आ रहा है और आप दफ्तर में बैठे हुए हैं और आपको बहुत जोर से क्रोध आया है और आप उसको प्रकट नहीं कर सकते, आप एक काम करिए, उस शक्ति को जो पैदा हुई है एक क्रिएटिव ट्रांसफॉर्मेशन करिए उसका। अपने दोनों पैरों को जोर से सिकोड़िए। वो पैर किसी को दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, आप उन दोनों पैरों की सारी मसल्स को जोर से सिकोड़िए, जितना सिकोड़ सके स्टिफ करिए, पूरा खींचते जाइए। जब आपकी बिल्कुल सामर्थ्य के बाहर हो जाए खींचना, तब उनको एकदम से रिलैक्स कर दीजिए। आप हैरान होंगे, क्रोध निष्कासित हो गया है और आपकी पैर की मसल सुंदर हो जाएंगी, व्यायाम भी हो गया। वो जो क्रोध का वेग उठा था उसने कुछ विकृत नहीं किया, बल्कि आपके पैर को सुंदर करके चला गया। तो आपके शरीर के जो अंग कमजोर हों उनको क्रोध के माध्यम से सुंदर कर लीजिए, स्वस्थ कर लीजिए, क्योंकि वो जो एनर्जी पैदा हुई है उसका क्रिएटिव, उसका सृजनात्मक उपयोग हो जाएगा। अगर आपके हाथ कमजोर हैं, आप दोनों हाथों को जोर से भींचिए, उस सारी शक्ति जो क्रोध की पैदा हुई है उन हाथों में लगेगी। अगर आपका पेट कमजोर है तो सारी पेट की आंतों को अंदर सिकोड़िए और उस क्रोध की शक्ति को भाव में कल्पित करिए कि वो जाके पेट की सारी नसों को सिकोड़ने में व्यय हो रही है। और आप हैरान होंगे, आप एक 2 मिनट बाद पाएंगे कि क्रोध विलीन है और शक्ति उपयुक्त हो गई है, शक्ति का प्रयोग हो गया। शक्ति हमेशा तटस्थ है, यानी क्रोध की जो शक्ति पैदा हो रही है वो बुरी नहीं है, उसका क्रोध की तरह उपयोग बुरा है, उसका दूसरा उपयोग करिए। और जो उसका दूसरा उपयोग नहीं करेगा वो शक्ति तो काम करेगी, वो शक्ति तो बिना काम के नहीं जाने वाली है, वो शक्ति तो काम करेगी ही। अगर हम उसका उपयोग सीख लेंगे तो वो हमारे जीवन को क्रांति दे देगी। तो पुरानी ग्रंथियों की निर्जरा और नई ग्रंथियों का सृजनात्मक उपयोग शरीर शुद्धि के लिए 2 प्राथमिक चरण हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। सारे योग के आसन मूलतः शरीर के सृजनात्मक उपयोग के लिए है। प्राणायाम शरीर की शक्तियों का सृजनात्मक उपयोग करने के लिए है। जो व्यक्ति अपने शरीर की शक्तियों का सृजनात्मक उपयोग नहीं करेगा, वे शक्तियां जो कि वरदान हो सकती थीं उसके लिए अभिशाप हो जाएंगी। हम सब अपनी ही शक्तियों से पीड़ित हैं। अगर आप समझें, हम सब अपनी ही शक्तियों से पीड़ित हैं।
यानी हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे पास शक्तियां हैं। जीसस क्राइस्ट के जीवन में एक उल्लेख है, वो एक गांव से निकले। उन्होंने एक आदमी को एक छत पर जोर से गालियां बकते, अश्लील बातें बकते हुए देखा। वे सीढ़ियां चढ़ते उसके पास गए और उन्होंने उससे कहा कि मेरे मित्र, ये तुम क्या कर रहे हो और अपने जीवन को इस अश्लील बकवास में क्यों खर्च कर रहे हो? प्रतीत होता है तुमने शराब पी ली है। उस आदमी ने आंख खोली, उसने ईसा को पहचाना। उसने उठ के ईसा के हाथ जोड़े और उसने कहा कि मेरे प्रभु, मैं तो बिल्कुल बीमार था, मैं तो बिल्कुल मरणासन्न था। तुमने अपने आशीर्वाद से मुझे ठीक कर दिया था, क्या तुम भूल गए? और अब मैं परिपूर्ण स्वस्थ हूं, लेकिन इस स्वास्थ्य का क्या करूं? तो शराब पी लेते हैं। ईसा बहुत हैरान हुए। उसने कहा कि अब मैं परिपूर्ण स्वस्थ हूं, इस स्वास्थ्य का क्या करूं? तो अब शराब पी लेते हैं, जो बनता है वो करते। ईसा बहुत दुखी नीचे उतरे। वो गांव में अंदर गए तो एक आदमी को उन्होंने एक वेश्या के पीछे भागते हुए देखा, तो उन्होंने उसे रोका। उन्होंने कहा कि मित्र, अपनी आंखों का ये क्या उपयोग कर रहे हो? उसने ईसा को पहचाना और उसने कहा, आप भूल गए, मैं तो अंधा था, आपने हाथ रख के मेरी आंखें एक दफा ठीक कर दी थी, अब इन आंखों का क्या करूं? ईसा बहुत दुखी मन उस गांव से वापस लौटते थे। एक आदमी गांव के बाहर छाती पीट कर रो रहा था। ईसा ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा कि क्यों रो रहे हो? जीवन में बहुत आनंद है, जीवन रोने के लिए नहीं। उसने ईसा को पहचाना। उसने कहा, अरे भूल गए, मैं मर गया था और कब्र में लोग मुझे ले जा रहे थे, तुमने अपने जादू से मुझे जिंदा कर दिया था। अब इस जीवन का मैं क्या करूं? ये कहानी बिल्कुल काल्पनिक को झूठी सी मालूम होती है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम इस जीवन का क्या कर रहे हैं? हमारे पास जीवन में जो भी शक्तियां मिली हैं, उन सब से हम स्वयं अपना डिस्ट्रक्शन, उनसे हम स्वयं अपना विनाश कर रहे हैं। जीवन के दो ही रास्ते हैं। जो शक्तियां आपके शरीर और मन में हैं, उनका विनाश कर लें, यही नरक का रास्ता है। और जो शक्तियां और ऊर्जाएं, जो एनर्जीज आपके भीतर हैं, उनका सृजनात्मक उपयोग कर लें, यही स्वर्ग का रास्ता है। सृजन स्वर्ग है और विनाश नरक है। अपनी शक्तियों का जो सृजनात्मक, सारी शक्तियों का सृजनात्मक उपयोग कर ले, उसने स्वर्ग की तरफ चरण रखने शुरू कर दिए। और जो अपनी शक्तियों का विनाशात्मक उपयोग कर ले, वो नरक की तरफ जा रहा है। और कोई मतलब नहीं है। आप अपने से पूछें, आप क्या कर रहे हैं? जब एक आदमी क्रोध से भरता है तो आप समझते हैं कितनी शक्ति, कितनी डायनेमिक फोर्स उसमें पैदा होती है। क्या आपको पता है एक कमजोर आदमी भी क्रोध में आकर एक ऐसी चट्टान उठा सकता है जो कि उसने कभी शांत क्षणों में उठाने की कल्पना नहीं कर सकता था? क्या आपको पता है एक क्रुद्ध आदमी अपने से बहुत बलिष्ठ शांत आदमी को क्षणों में परास्त कर सकता है? क्रोध में या ऐसे किसी भी वेग में आपके भीतर बहुत शक्ति उत्पन्न होती है। आपके सारे कण, आपके शरीर में जितने लिविंग सेल्स हैं, जितने जीवित कोष्ठ हैं, वो सब के सब अपनी शक्ति का दान करते हैं। और आपके शरीर में बहुत से संरक्षित कोष हैं शक्ति के, वे हमेशा सुरक्षा के लिए सेफ्टी मेजर्स हैं। वे सामान्यतः काम में नहीं आते। अगर आपको हम कहें दौड़िए प्रतियोगिता में, आप कितने ही तेज दौड़िए, आप उतने तेज कभी नहीं दौड़ सकते जितना एक आदमी आपके पीछे बंदूक लेके लगा हो, तब आप दौड़ेंगे। तो सवाल यह है कि आप अपनी चेष्टा से बहुत दौड़े प्रतियोगिता में, लेकिन आप उतने कभी नहीं दौड़ सकते जब एक आदमी बंदूक लेके लगा। उस वक्त जो सेफ्टी मेजर्स हैं आपके भीतर, आपके शरीर में जो ग्रंथियां शक्ति को रखे हुए हैं जरूरत के लिए, वे अपनी शक्ति को खून में छोड़ देती हैं। उस वक्त आपका शरीर बड़ी शक्ति से आप्लावित हो जाता है। अगर उस शक्ति का उपयोग सृजनात्मक ना हो तो वो शक्ति आपको ही खंडित करेगी और आपको ही तोड़ देगी। इस दुनिया में अशक्त लोग पाप नहीं करते, शक्तिशाली लोग पाप करते हैं और मजबूरी में उनकी शक्ति उन्हें पाप करवाती है। इस दुनिया में अशक्त लोग बुरे काम नहीं करते। इस दुनिया में शक्तिशाली लोग बुरे काम करने को मजबूर हो जाते हैं क्योंकि शक्ति का सृजनात्मक उपयोग उन्हें पता नहीं है। इसलिए जितने अपराधी हैं, जितने पापी हैं, उन्हें आप शक्ति का स्रोत समझिए और अगर उन्हें संपर्क मिल जाए तो उनकी सारी शक्तियां अद्भुत रूप से परिवर्तित हो जाती हैं। इसलिए आपको पता होगा धार्मिक इतिहास में ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जबकि पापी क्षण भर में
पुण्यात्मा हो गए हैं। जीवन में एक काम चुने जो आपका आनंद है, जो आपका व्यवसाय नहीं है, तो आपकी बहुत सी शक्तियों का विनाशात्मक रुख परिवर्तित होगा और वो सृजन में लगेंगी। भावावेशों को रोकने के लिए मैंने कहा, और ये सामान्य जीवन को सृजनात्मक दृष्टि दें। कोई फिक्र नहीं, घर में एक बगिया लगाएं और उन फूलों को प्रेम करें और उनका आनंद लें। कोई फिक्र नहीं, एक पत्थर को घिस के छोटी सी मूर्ति बनाएं। हर आदमी जो समझदार है आजीविका के अतिरिक्त कुछ समय सृजन के लिए देगा, और जो नहीं देगा वो गलती में पड़ जाएगा, उसका जीवन खराब हो जाएगा। एक छोटा सा गीत लिखें। कोई फिक्र नहीं, एक अस्पताल में जाएं और कुछ मरीजों को 2-2 फूल दे आएं। कोई फिक्र नहीं, रास्ते पे कोई भिखमंगा मिल जाए 2 क्षणों से गले लगा लें। कोई फिक्र नहीं, कुछ सृजनात्मक करें जो सिर्फ आनंद है आपका, और जिसमें आपको कुछ लेना नहीं है, कुछ देना नहीं है, जिसे कर लेना ही आपका आनंद है। तो जीवन में कुछ एक बिंदु चुने जिसे सिर्फ कर लेना आपका आनंद है। आपकी सारी शक्तियां उस तरफ उन्मुख होंगी और विनाश के लिए आपके पास शक्तियां नहीं बचेंगी। जो आदमी जितना सृजनात्मक होगा उतना ही उसका क्रोध, उसका सेक्स विलीन हो जाएगा। ये असृजनात्मक आदमी के लक्षण हैं। आपके पास बहुत शक्ति है, वो कहां जाएगी? वो सेक्स से निकलेगी, काम वासना से निकलेगी। निकलना जरूरी है। जो दुनिया में बहुत बड़े बड़े सृजनात्मक मूर्तिकार, चित्रकार या कवि हुए हैं, उनके अविवाहित रह जाने का और कोई रहस्य नहीं है। कुल इतना ही रहस्य है कि वो सारी शक्ति उनकी सृजन में विलीन हो गई, वो ट्रांसफॉर्म हो गई, सब्लिमेट हो गई। अगर वो वहां सब्लिमेट ना होती तो बहुत निम्न तल के सृजन में व्यय होती, संतति के सृजन में, वो बच्चे पैदा करने में व्यय होती। वही शक्ति जो कि किन्हीं अमर काव्यों के, अमर चित्रों के निर्माण में व्यय हो गई। तो जीवन में शक्ति का सब्लिमेशन, उसका उदात्तीकरण बहुत जरूरी है। तो एक ये स्मरण रखें, शरीर की संपूर्ण शुद्धि के लिए जीवन में कुछ सृजनात्मक होने की चेष्टा करें। सृजनात्मक मनुष्य ही केवल धार्मिक हो सकता है, और कोई मनुष्य धार्मिक नहीं हो सकता। शरीर शुद्धि के लिए ये बुनियादी बातें मैंने आपसे कही, बहुत बुनियादी, अब बहुत गौण बातें हैं। ये बहुत बुनियादी बातें हैं, इनको जो संभालता है गौण बातें अपने आप समझ जाएंगी। बहुत गौण बातों में ये है जिसको हम अपने मुल्क में आहार कहते हैं, वो शरीर शुद्धि में उपयोगी है। आपका शरीर तो बिल्कुल भौतिक संस्थान है, उसमें आप जो डालते हैं उसके परिणाम होने स्वाभाविक हैं। अगर मैं शराब पी लूंगा तो मेरे शरीर के सेल बेहोश हो जाएंगे, ये बिल्कुल स्वाभाविक है। और अगर शरीर मेरा बेहोश है तो उस बेहोशी का परिणाम मेरे मन पे पड़ेगा। मन और शरीर बहुत अलग अलग नहीं है, बहुत संयुक्त है। हमारा जो व्यक्तित्व है वो शरीर और मन ऐसा अलग अलग नहीं, शरीर मन ऐसा इकट्ठा है, वो साइकोसोमेटिक है। उसमें हमारा शरीर और मन इकट्ठा है। शरीर का ही अत्यंत सूक्ष्म हिस्सा मन है और मन का ही अत्यंत स्थूल हिस्सा शरीर है। इसे यूं समझिए, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें नहीं हैं। इसलिए जो शरीर में घटित होगा उसके परिणाम मन में प्रतिध्वनित होते हैं, और जो मन में घटित होता है उसके परिणाम शरीर तक आ जाते हैं। अगर मन बीमार है, शरीर ज्यादा देर स्वस्थ नहीं रहेगा। अगर शरीर बीमार है तो मन ज्यादा देर स्वस्थ नहीं रह सकेगा। ये खबरें एक दूसरे में सुनी और समझी जाती हैं। इसलिए जो लोग मन को स्वस्थ रखने का उपाय समझ लेते हैं, वे शरीर के बाबत मुफ्त में बहुत सा स्वास्थ्य उपलब्ध कर लेते हैं, जिसके लिए वो कोई कमाते नहीं, जिसके लिए वो कोई प्रयास नहीं करते। शरीर और मन संयुक्त घटना है। शरीर पर जो होगा वो मन पर होगा। इसलिए आपके अपने आहार में, आपके भोजन में आपको थोड़ा विवेकपूर्ण होना जरूरी है। पहली बात, वो इतना ज्यादा ना हो कि शरीर उसके कारण आलस्य से भरता हो। आलस्य अशुद्धि है।
वो ऐसा ना हो कि शरीर उत्तेजना से भरता हो। उत्तेजना अशुद्धि है, क्योंकि उत्तेजना ग्रंथियां पैदा करेगी। वो ऐसा ना हो कि शरीर क्षीण होता हो, क्योंकि क्षीणता कमजोरी है, और शक्ति अगर उत्पन्न ना होगी तो परमात्मा की तरफ विकास भी नहीं हो सकता। शक्ति पैदा हो लेकिन शक्ति उत्तेजक ना हो, ऐसा आहार होना चाहिए। शक्ति पैदा हो लेकिन वो इतनी ना हो कि शरीर उसके कारण आलस से भर जाए। अगर आपने जरूरत से ज्यादा भोजन किया है तो सारे शरीर की शक्ति उसको पचाने में लग जाती है, शरीर में आलस्य छा जाता है। शरीर में आलस्य छाने का और कोई मतलब नहीं है। सारी शक्ति पचाने में लगती है तो शरीर आलस से भर जाता है। आलस इस बात की सूचना है कि भोजन जरूरत से ज्यादा हो गया। भोजन के बाद आलस नहीं, स्फूर्ति आनी चाहिए। स्वाभाविक है, भूख लगी थी फिर भोजन किया तो स्फूर्ति आनी चाहिए, क्योंकि शक्ति उत्पन्न होने का स्रोत भीतर गया। लेकिन आपको तो आलस से आता है। आलस इस बात का मतलब है कि आपने इतना भोजन कर लिया कि अब शरीर की सारी शक्ति उसको पचाएगी, तो शरीर अपने सारी शक्ति को खींच के पेट में ले जाएगा और सब तरफ से शक्ति क्षीण होने से आलस आ जाएगा। तो भोजन स्फूर्ति दे तब सम्यक है, भोजन उत्तेजना ना दे तब सम्यक है, भोजन मादकता ना दे तब सम्यक है। तो तीन बातें स्मरण रखें। भोजन सुस्ती ना दे तो वो शुद्ध है, भोजन उत्तेजना ना दे तो वो शुद्ध है, और भोजन मादकता ना दे तो वो शुद्ध है। ये मोटी बातें हैं और आपको इतना ना समझ में नहीं मानता है कि इनके विस्तार में चर्चा करने की जरूरत है। इनको आप समझेंगे और अपने ढंग से इनको व्यवस्थित करेंगे। दूसरी बात, गौण बातों में शरीर के लिए थोड़ा सा व्यायाम अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि शरीर जिन तत्वों से मिलकर बना है वे तत्व व्यायाम के समय में विस्तार पाते हैं। व्यायाम का मतलब विस्तार। संकोच के विपरीत है व्यायाम शब्द। व्यायाम का अर्थ है विस्तार। जब आप दौड़ते हैं तो आपके सारे कण और सारे लिविंग सेल्स, पूरे जीवित कोष्ठ विस्तृत होते हैं, फैलते हैं, और जब वे फैलते हैं तो आपको स्वास्थ्य का अनुभव होता है। जब वे सिकुड़ते हैं तो बीमारी का अनुभव होता है। जब आपकी श्वास पूरी की पूरे प्राण के फेफड़ों को खोलती है और सारे कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकती है तो आपकी खून की गति बढ़ती है, और खून की गति बढ़ती तो शरीर की सारी अशुद्धियां दूर होती हैं। इसलिए योग ने शरीर शौच को, शरीर की परिपूर्ण शुद्धि को बहुत अनिवार्य नियमों के अंतर्गत रखा। तो थोड़ा व्यायाम। अति विश्राम नुकसान करता है, अति व्यायाम भी नुकसान करता है। इसलिए अति व्यायाम को नहीं कह रहा हूं, अति व्यायाम नहीं, थोड़ा सम्यक व्यायाम कि जिससे आपको स्वास्थ्य का बोध हो, और अति विश्राम नहीं, थोड़ा विश्राम भी। जितना व्यायाम उतना विश्राम। इस सदी में व्यायाम भी नहीं है और विश्राम भी नहीं है। हम बहुत अजीब हालत में हैं। आप व्यायाम तो करते नहीं, आप विश्राम भी नहीं करते। जिसको आप विश्राम कहते हैं वो विश्राम नहीं है। आप पड़े हैं, करवटें बदल रहे हैं, वो विश्राम नहीं है। एक गहरी प्रगाढ़ निद्रा जिसमें कि सारा शरीर सो जाए और उसके सारे काम का जो भी बोझ और भार उस पर पड़ा है वो सब विलीन हो जाए। क्या आपने कभी ख्याल किया, अगर आप सुबह बहुत अस्वस्थ उठे हैं और तबीयत ताजी नहीं है तो आपका व्यवहार स्वस्थ नहीं होता। अगर आपको नींद अच्छी नहीं हुई और सुबह एक भिखारी आपसे भीख मांगने आया है, बहुत असंभव है कि आप उसे भीख दे सके। और अगर आप रात बहुत गहरी नींद सोए हैं और किसी ने हाथ बढ़ाए हैं तो बहुत असंभव है कि आप अपने हाथ को देने से रोक सके। इसलिए भिखारी सुबह आपके घर मांगने आते हैं, शाम को नहीं आते, क्योंकि सुबह संभावना मिलने की है, शाम को कोई संभावना नहीं। ये बहुत मनोवैज्ञानिक है। भिखारी यूं नहीं सुबह आपके घर आ रहा है, शाम को नहीं आना है। शाम को कोई मतलब नहीं। शाम को आप इतने थके और शरीर इतना गलत हालत में होगा कि आप शायद ही किसी को कुछ दे सके। इसलिए वो सुबह आता है। अभी सूरज उग रहा है, आप नहाए होंगे,
किसी ने घर में प्रार्थना की होगी, वो बाहर आके बैठा है, अभी इनकार करना बहुत मुश्किल होगा। शरीर को ठीक विश्राम मिले तो आपका व्यवहार बदलता है। इसलिए हमने आहार और विहार को संयुक्त माना है हमेशा से। जैसा आहार होगा, जैसा विहार होगा, अगर उन दोनों में सात्विकता होगी तो जीवन में बड़ी गति और बड़ा प्रवेश आंतरिक होना शुरू होता है। स्वास्थ्य की एक भूमिका बहुत जरूरी है और उसके लिए सम्यक आहार, सम्यक व्यायाम और सम्यक विश्राम, इनको आप बुनियादी हिस्से माने। विश्राम भी करने के लिए कुछ समझ चाहिए, जैसा व्यायाम करने के लिए कुछ समझ चाहिए। विश्राम करने के लिए समझ चाहिए, शरीर को छोड़ने की समझ चाहिए। वो हम रात्रि को जब ध्यान करेंगे तो उससे आपको समझ में आएगा कि उस ध्यान के बाद अगर आप विश्राम करते हैं तो विश्राम वास्तविक होगा। हो सकता है यहां कुछ मित्र हों जो शारीरिक रूप से बहुत व्यायाम न कर सकते हों, न जा सकते हों, जंगल और पहाड़ न चढ़ सकते हों। उनके लिए मैं एक दूसरा प्रयोग कहता हूं। वे केवल 15 मिनट को सुबह उठ के स्नान करने के बाद एकांत कमरे में लेट जाएं, आंख बंद कर लें और कल्पना करें कि मैं पहाड़ियां चढ़ रहा हूं और दौड़ रहा हूं। सिर्फ कल्पना करें, कुछ ना करें। वृद्ध हैं, वे नहीं जा सकते हैं, या ऐसी जगह है कि वहां घूमने नहीं जा सकते हैं। एकांत कमरे में लेट जाएं, आंख बंद कर लें और कल्पना करें कि मैं जा रहा हूं, एक पहाड़ चढ़ रहा हूं और दौड़ रहा हूं। धूप तेज है और मैं भागा चला जा रहा हूं, मेरी श्वास जोर से बढ़ रही और आप हैरान होंगे, आपकी श्वास बढ़ने लगेगी और आपकी इमेजिनेशन, आपकी कल्पना जितनी प्रगाढ़ होती जाएगी, आप 15 मिनट में पाएंगे कि जो घूमने का फायदा था वो मिल गया है। आप 15 मिनट बाद बिल्कुल ताजे व्यायाम करके उठाएंगे। जरूरी नहीं है कि आप व्यायाम करने जाएं, शरीर के अणुओं को पता चलना चाहिए कि व्यायाम हो रहा है तो वे तैयार हो जाते हैं, यानी वे उसी स्थिति में आ जाते हैं जिस स्थिति में वस्तुतः आप चले होते तब आते हैं। वे उसी स्थिति में आ जाते हैं। क्या आपने कभी ख्याल नहीं किया, स्वप्न में घबरा गए हो तो उठने के बाद भी हृदय कपता रहता है? क्यों? स्वप्न की घबराहट तो बड़ी झूठी थी, लेकिन हृदय क्यों कप रहा है? जागने पे भी क्यों कप रहा है? हृदय तो कप गया। हृदय को बिल्कुल पता नहीं है कि ये स्वप्न में घटना घटी कि सच में घटना घटी। हृदय को तो पता है कि घटना घटी, बस। तो अगर आप इमेजिनेशन में भी व्यायाम करते हैं तो फायदा उतना ही हो जाता है जितना कि वस्तुतः व्यायाम करिए, कोई भेद नहीं पड़ता। इसलिए जो बहुत समझदार थे इस मामले में, उन्होंने बड़ी अद्भुत तरकीबें निकालनी थी। अगर उन्हें आप एक जेल में भी बंद कर दें तो उनके स्वास्थ्य को कोई नुकसान नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो 15 मिनट विश्राम करके और व्यायाम कर लेंगे। इसको भी देखें, जो नहीं जा सकते हैं, नहीं जाने की स्थितियों में हैं, वो इसका प्रयोग करें। और निद्रा के लिए रात्रि का जो ध्यान है उसके बाद निद्रा करें। शरीर ऐसे शुद्ध होगा, और शरीर शुद्ध होगा तो शरीर की शुद्धि भी अपने आप में एक अद्भुत आनंद है, और उस आनंद में फिर और अंतस प्रवेश होता है। ये पहला चरण हुआ। दूसरे 2 चरण हैं भूमिका के, विचार शुद्धि और भाव शुद्धि, उनकी मैं बात करूंगा। 3 चरण होंगे परिधि के, शरीर शुद्धि, विचार शुद्धि, भाव शुद्धि, और 3 चरण होंगे केंद्र के, शरीर शून्यता, विचार शून्यता और भाव शून्यता। ये 6 चरण जब पूरे होते हैं तो समाधि घटित होती है। तो उनकी हम क्रमशः इन 3 दिनों में बात करेंगे। ये बात काफी होगी, इस पर आप विचार करेंगे, समझेंगे और इसका प्रयोग करेंगे, क्योंकि मैं जो कुछ कह रहा हूं वो सब प्रयोग करने की बात है। प्रयोग करेंगे तो ही उसका अर्थ खुलेगा, अन्यथा मेरी बातचीत से उसका कोई अर्थ नहीं खुलता। अब हम सुबह का ध्यान करेंगे और फिर विदा होंगे। सुबह के ध्यान के लिए थोड़ी सी बात आपको कह दूं। सुबह के ध्यान का पहला चरण तो वही होगा जिसको हमने रात्रि में संकल्प कहा। 5 बार हम संकल्प की स्थिति करेंगे। उसके बाद जब संकल्प हम कर चुके होंगे, 2 मिनट तक धीमी सांस लेकर बैठे रहेंगे। उसके बाद हम भावना करेंगे, पहले संकल्प, फिर भावना और फिर ध्यान। ऐसे 3 चरण होंगे सुबह के लिए। संकल्प रात्रि को जैसा मैंने कहा वैसा, श्वास को पूरा गहरा अंदर ले जाएंगे। जब श्वास अंदर जाने लगेगी तब मन में ये भाव करेंगे कि मैं संकल्प करता हूं कि मेरा ध्यान में प्रवेश होकर रहेगा।
मैं ध्यान में प्रविष्ट होऊंगा। इस भाव को करते रहेंगे। जब श्वास अंदर जाएगी और पूरे फेफड़ों में भरेगी, पूरी भर लेनी है जितनी आपसे बन सके। फिर उसे 1 सेकंड 2 सेकंड जितनी देर आप रोक सकें रोके रखना है। जब श्वास को आप ले जाते हैं पूरा ले जाएं, फिर उसे थोड़ी देर रोकें। जिन्हें योग ने पूरक, कुंभक और रेचक कहा है, वही प्रक्रिया है। श्वास को पूरा अंदर ले जाएं, फिर उसे रोकें और इस पूरे वक्त संकल्प करते रहें, मन में वही संकल्प गूंजता रहे। फिर पूरी श्वास को बाहर फेंकें, मन में वही संकल्प गूंजता रहे। फिर थोड़ा रुकें और मन में वही संकल्प गूंजता रहे। इस भांति आपके पूरे अंतश्चेतन मन तक, अंतःकरण तक ये संकल्प प्रविष्ट हो जाएगा। आपके पूरे व्यक्तित्व को पता चल जाएगा कि निर्णय हुआ है कि ध्यान में प्रवेश करना है, तो आपको पूरे व्यक्तित्व का सहयोग मिलेगा। अन्यथा आप ऊपर ही घूमते रहेंगे, उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा बहुत। तो पहले तो संकल्प, फिर भावना। संकल्प के बाद भावना, जो मैंने कल आपको कही, आशा, आनंद, विश्वास, वो 2 मिनट तक करेंगे। 2 मिनट तक अपने सारे शरीर को अनुभव करेंगे कि आप बहुत स्वास्थ्य से भरे हुए हैं, बहुत आनंद का अनुभव कर रहे हैं, सारे शरीर के कण कण प्रफुल्ल हो गए हैं और बड़ी आशा की स्थिति है, कुछ होगा। संकल्प, फिर ये भावना कि मेरे चारों तरफ अत्यंत शांति है, मेरे भीतर अत्यंत आनंद है, मेरे भीतर अत्यंत आशा है और मेरे शरीर का कण कण उन्मुख है और उत्सुक है और प्रफुल्ल है। इसको भाव करेंगे। उसके बाद फिर सुबह का ध्यान करेंगे। सुबह के ध्यान में रीढ़ को सीधा रखना है, बिना हिले डुले आराम से बैठ जाना है, सारे शरीर के कंपन को छोड़ देना है, रीढ़ को सीधा कर लेना है, आंख को बंद कर लेना है। फिर धीमी श्वास लेनी है, बहुत आहिस्ता श्वास लेनी है और आहिस्ता ही श्वास छोड़ देनी है। श्वास को देखना है भीतर, आंख बंद किए श्वास को देखते रहना, वो भीतर गई और बाहर गई। श्वास को देखने के 2 उपाय हैं। एक तो है एब्डोमेन पर देखना, जहां पेट ऊपर नीचा होता है, और दूसरा है नाक के पास जहां श्वास छूती है वहां देखना। जिसको जहां सुविधाजनक मालूम पड़े वहां देखे। अधिक लोगों को सुविधाजनक पड़ेगा कि वे नाक के पास देखें। श्वास अंदर प्रविष्ट होगी, नाक को लगती है, फिर निकलेगी, फिर लगती है, उसी स्थान को आप देखें कि श्वास लगी, अंदर गई, श्वास गई, बाहर गई। जो लोग पीछे प्रयोग किए हैं नाभि का, उनको नाभि का सुविधाजनक मालूम पड़ता हो, वो नाभि के पास देखें कि पेट ऊपर उठा, नीचे गिरा। जहां जिसको ठीक लगे वहां उस प्रयोग को कर ले। सिर्फ 10 मिनट तक श्वास को देखता रहे। तो अब हम बैठे सुबह के प्रयोग के लिए। सब लोग फासले पर हो जाएं, कोई एक दूसरे का बोध मिट जाए, छूना मिट जाए, सब इतने फासले पर हो जाएं।